दोस्तों एक पल रुकिए और सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि गूगल क्रोम बिकने वाला है, जी हां, वही क्रोम जो आज इंटरनेट की दुनिया का बादशाह है, लेकिन अब उसकी गद्दी डगमगाने लगी है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि एक नया ब्राउजर आ चुका है जो कह रहा है अब मेरी बारी है। ये सिर्फ ब्राउजर नहीं, ये पूरा इंटरनेट चलाने का तरीका बदलने वाला है और कई लोग तो इसे भारत का नया AI सर्च इंजन भी कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या वाकई गूगल क्रोम का राज खत्म होने वाला है? क्या ये नया AI ब्राउजर सबको पीछे छोड़ देगा और क्या गूगल को अब डरना चाहिए? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं इस नए ब्राउजर का पूरा सच। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि गूगल क्रोम हमारी मजबूरी बन चुका है? हम चाहे कुछ भी करें, ब्राउजिंग हो, सर्चिंग हो या फिर काम का हर छोटा बड़ा टास्क, गूगल अपनी मोनोपोली चलाता है। अगर क्रोम स्लो हो जाए तो भी हमें वही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो एड्स ठूस ठूस कर दिखाए तो भी मजबूरी में देखते हैं। अगर क्रोम हमारे डेटा को ट्रैक करे, प्राइवेसी को बेच दे, तो भी हम चुप ही रहने वाले हैं। यानी क्रोम की सोच हमेशा ये रही, मार्केट पर मैं हावी हूं, अब जनता को झुकना ही पड़ेगा। यही है गूगल की असली मनमानी। लेकिन अब कहानी पलटने वाली है, क्योंकि एक नया ब्राउजर आ चुका है जो कह रहा है अब मोनोपोली खत्म, अब बारी है असली AI रेवोल्यूशन की। और इसी का नाम है कॉमेट ब्राउजर। ये कोई आम ब्राउजर नहीं है, बल्कि परप्लेक्सिटी AI का बनाया हुआ फ्यूचर ब्राउजर है, जिसे 9 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। फिलहाल विंडोज और मैक पर है। शुरुआत में यह सिर्फ उनके प्रीमियम सब्सक्राइबर्स प्लस और मैक्स प्लान के लिए आया, लेकिन इसकी एंट्री ने टेक्नोलॉजी जगत में तहलका मचा दिया है। सोचिए, एक ऐसा ब्राउजर जो सिर्फ पेजेस खोलता नहीं, बल्कि आपके लिए सोचकर काम करता है। यानी क्रोम की 15 साल की बादशाहत अब डगमगाने लगी है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कॉमेट ब्राउजर में ऐसा क्या है जो क्रोम की बादशाहत को चुनौती दे रहा है? तो आइए जानते हैं इसकी असली ताकत। पहली बात, ये सिर्फ ब्राउजर नहीं बल्कि AI पावर्ड असिस्टेंट है। जी हां, कॉमेट ब्राउजर कोई साधारण ब्राउजर नहीं है, ये तो AI पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है। सोचिए, आप किसी वेब पेज पर हैं और आपको लंबा कंटेंट पढ़ने का समय नहीं है, तो कोमेट अपने AI साइड बार असिस्टेंट से उसी पेज को समराइज करके तुरंत आपके सामने रख देगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको किसी चीज की तुलना चाहिए, जैसे Amazon वर्सेस फ्लिपकार्ट का प्राइस डिफरेंस, तो ये दोनों पेजों को कंपेयर करके आपको साफ आंसर देगा। और अगर आप कहना चाहें मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, तो ये आपके लिए उसी समय ऑर्डर भी कर सकता है। यानी काम करना अब उतना ही आसान जितना कि सोचना। इसके अलावा कॉमेट ब्राउजर की सबसे बड़ी ताकत है इसका एजेंटिक टास्क ऑटोमेशन। CEO अरविंद श्रीनिवास, जो कि भारत के ही हैं, उन्होंने साफ कहा है कॉमेट ब्राउजर रिक्रूटर्स और एडमिन असिस्टेंट्स का काम रिप्लेस कर सकता है। अब सोचिए, जीमेल में आपके ईमेल पढ़ना और जवाब देना, गूगल कैलेंडर में मीटिंग शेड्यूल करना, लिंक्डइन पर किसी कैंडिडेट से कनेक्ट करना, ये सब अब आपको मैनुअली नहीं करना होगा। बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट दीजिए, कॉमेट खुद ये सब कर देगा, जैसे कोई असली पर्सनल असिस्टेंट आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कॉमेट का डिफॉल्ट सर्च इंजन है परप्लेक्सिटी AI। जहां गूगल आपको हजारों ब्लू लिंक्स देता है, वहीं परप्लेक्सिटी कॉन्टेक्स्ट अवेयर आंसर्स देता है, रेफरेंसेस, साइटेशंस और कॉन्वर्सेशन स्टाइल। यानी सर्च अब सवाल जवाब में बदल चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पूछते हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता एक्सपोर्ट सेक्टर कौन सा है, तो गूगल आपको लिंक्स देगा, लेकिन कॉमेट आपको एक समराइज्ड, साइटेड और अपडेटेड जवाब देगा, वो भी कॉन्वर्सेशनल टोन में। और चौथी कमाल की बात है कि कॉमेट ब्राउजर क्रोमियम पर आधारित है, लेकिन इसकी खासियत है इंटीग्रेशन। क्रोम या एज की तरह सिर्फ टैब्स और बुकमार्क्स नहीं, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म। कुछ यूजर्स का मानना है कि इसकी रॉ स्पीड क्रोम से थोड़ा कम है, लेकिन काम की एफिशिएंसी कहीं ज्यादा है। रेडिट पर रिव्यू आया, कॉमेट इज नॉट जस्ट अ ब्राउजर, इट्स अ न्यू वे ऑफ वर्किंग। और अब आते हैं सबसे धमाकेदार खबर पर। कॉमेट के CEO अरविंद श्रीनिवास ने, जो कि भारत के हैं, उन्होंने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए $34.5 अरब की बोली लगाई है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर जो अकेले ही ग्लोबल मार्केट में 65 से 70% हिस्सेदारी रखता है, उसके लिए एक उभरती कंपनी ने खरीदने का प्रपोजल दिया है। यह प्रपोजल सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये गूगल की मोनोपोली को सीधी चुनौती है। अरविंद श्रीनिवास जी का यह कदम दुनिया को साफ संदेश देता है कि AI के इस युग में डोमिनेंस का खेल अब गूगल के हाथ में नहीं रहेगा। अब असली सवाल यही है, क्या कॉमेट वाकई क्रोम को हटा पाएगा?
क्रोम के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूजर बेस है। हर 10 में से 7 लोग क्रोम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रोम की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका पुराना मॉडल, सर्च के बाद एड्स प्लस लिंक्स। दूसरी तरफ कॉमेट का मॉडल है, सर्च के बाद आंसर्स प्लस एक्शंस। यानी फ्यूचर में यूजर्स को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, बल्कि काम तुरंत पूरा चाहिए, और यही काम कॉमेट कर रहा है। कॉमेट की प्लान है कि वो मोबाइल फोन कंपनीज से टाई अप करे ताकि आने वाले समय में नए मोबाइल्स में क्रोम की जगह कॉमेट प्री इंस्टॉल हो। सोचिए, अगर ये डील हो गई तो लाखों नहीं करोड़ों यूजर्स बिना सर्च किए ही एआई ब्राउजिंग इस्तेमाल करने लगेंगे। परप्लेक्सिटी की विजन है कि अगले 1 साल में कॉमेट को 10 मिलियन से लेकर 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचाना, और ये गूगल के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि इसके अलावा भारत खुद के भी सर्च इंजन पर काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि आज दुनिया का इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला लगभग हर दूसरा इंसान गूगल क्रोम पर निर्भर है। क्रोम का ग्लोबल मार्केट शेयर अकेले 65% से ज्यादा है। यानी आप ब्राउजर खोलते हो, सर्च करते हो, डेटा डालते हो, और वो सब सीधा एक अमेरिकी कंपनी के पास चला जाता है। भारत जैसे देश जहां 82 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वहां यह मोनोपोली और भी खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भारत का डिजिटल डेटा, सर्च पैटर्न, यहां तक कि यूजर बिहेवियर, सबका कंट्रोल किसी और के पास है। 2018 से लेकर 2024 तक भारत ने कई बार चिंता जताई कि बिग टेक कंपनियां गूगल, मेटा, अमेजॉन अपने एल्गोरिदम और डेटा के जरिए भारत की इकोनॉमी और डेमोक्रेसी तक को प्रभावित कर सकती हैं। याद है व्हाट्सएप, फेसबुक डेटा लीक का मुद्दा, एंड्रॉइड की मोनोपोली पर सीसीआई का जुर्माना, या फिर यूट्यूब एल्गोरिदम बायस, ये सब उसी डिपेंडेंसी के उदाहरण हैं। आज अगर गूगल चाहे तो किसी भी इंडियन ऐप की विजिबिलिटी कम कर सकता है, किसी लोकल वेबसाइट की रैंकिंग गिरा सकता है, और हमारे करोड़ों यूजर्स को वेस्टर्न बायस वाले कंटेंट तक धकेल सकता है। ये सिर्फ टेक का इशू नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। भारत ने मोनोपोली तोड़ने की कोशिश पहले भी की थी। 2020 में क्विलियन ब्राउजर लाया गया था, लेकिन इकोसिस्टम, फंडिंग और सरकारी पुश की कमी से वो टिक नहीं पाया। 2023 में आईआईटी और प्राइवेट डेवलपर्स ने कई छोटे अटेम्प्ट्स किए, लेकिन गूगल की डोमिनेंस के आगे वो सब बहुत छोटे साबित हुए। लेकिन 2025 में जो अपडेट आया, उसने पहली बार गेम बदलने के संकेत दिए। जहां नया अपडेट इंडियाज इंडिजिनस ब्राउजर प्लान सामने आया है। 2025 की शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने घोषणा की कि भारत एक स्वदेशी वेब ब्राउजर, इंडियन वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसका कोड नेम फिलहाल कॉमेट ब्राउजर से ही जोड़ा गया है, यानी आगे ही हो सकता है कि जो ब्राउजर आया है, इसी ब्राउजर से भारत अपना जुड़ाव कर ले। क्योंकि ये बात सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई है, लेकिन परप्लेक्सिटी एआई जिसने इस ब्राउजर को बनाया है, उसके साथ भारतीय एयरटेल की भी काफी बड़ी साझेदारी है। फिलहाल अगर आप लोग विंडो या फिर मैकबुक का इस्तेमाल करते हैं तो अभी भी इस ब्राउजर का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों में जल्द ही मोबाइल फोन के लिए भी यह ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। बाकी आप लोग बधाई दें इस ब्राउजर की जीत के लिए, ताकि जल्द से जल्द मोबाइल के लिए भी आए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक व अपडेटेड खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।